यूजीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। अनिवार्य में जो प्रश्न है वो संवाद सेतु से लिए हुए हैं और हिंदी साहित्य के जो प्रश्न है वो द्वितीय बुक मंदाकिनी है उससे लिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिवार्य हिंदी की। इसमें देखिए पहला प्रश्न डाला हुआ है, पत्रकारिता के कौन कौन से क्षेत्र है किसी एक को समझाइए। उसके बाद में है प्रमुख यात्रावृत्त लेखकों के नाम लिखिए। तीसरा देखो, संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, फीचर एवं लेख में क्या अंतर है। नेक्स्ट, किसी साक्षात्कार को लिखने के बाद वह प्रकाशन से पूर्व कौन से कार्य करने चाहिए। फिर देखो, डायरी क्यों लिखी जाती है, वह कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट, टीवी समाचारों की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम क्या है एवं क्यों है। नेक्स्ट, यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में मोहन राकेश के विचारों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, रिपोर्टाज लेखन में किन्हीं 3 लेखकों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निबंध देखो, 2 निबंध इसमें डाले हुए हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण में युवकों का योगदान, राजस्थान के प्रमुख मेले तथा पर्व। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें देखिए पहला प्रश्न है रिपोर्टाज शब्द है। तो यदि आपने संवाद सेतु पढ़ ली है तो आप बता सकते हैं रिपोर्टाज शब्द कौन सा है, किस भाषा का है। उत्तर है क फ्रांसीसी। नेक्स्ट, निम्न में से यात्रा वृतांत लेखक हैं। उत्तर है ख मोहन राकेश। नेक्स्ट, व्यापारिक गतिविधियों से संबद्ध पत्रकारिता होती है। व्यापारिक गतिविधियों से जो संबद्ध पत्रकारिता है वह है वाणिज्यिक पत्रकारिता। उत्तर है ग। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी प्राप्त करने की कला कहलाती है। उत्तर है ग साक्षात्कार। नेक्स्ट, एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ जिसमें नैतिकता व नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उत्तर है क गला काट प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण कहलाता है। उत्तर है क फीचर। नेक्स्ट, समाचार पत्र में छपने वाली खबरों का अंतिम निर्णय लेता है, यानी अंतिम निर्णय कौन लेता है। उत्तर है ग संपादक। नेक्स्ट, समाचार की शुरुआती पंक्तियों को संबंधित खबर कहा जाता है। उत्तर है घ इंट्रो। नेक्स्ट, समाचार पत्र के पृष्ठ का विभागों में विभाजन कहलाता है। उत्तर है घ कॉलम। नेक्स्ट, ऐसा लेख जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो। उत्तर है ख प्रमाणित लेखन। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, विज्ञान पत्रकारिता को समझाइए। आगे देखो, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला देखो, डायरी लेखन एक विधा है, तो इसे हम लिखेंगे नवीनतम विधा है या आत्मपरक विधा है। नेक्स्ट, अदालती कार्यवाही से संबंधित समाचारों को
उत्तर है अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, साक्षात्कार का अर्थ है, साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात करना तथा साक्षात कराना। नेक्स्ट, किसी समाचार पर आधारित फीचर को समाचार फीचर कहा जाता है। नेक्स्ट, इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपूर्वक तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर है। उसके बाद में देखो अपठित गद्यांश दिया हुआ है, बहुत ही सरल है। गद्यांश को हल करते समय हमें 2 बार गद्यांश को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्नानुसार उनके जो उत्तर है वो पहले लगा लेते हैं और उसके बाद लिख देते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार आप पूरे गद्यांश को पढ़ना उसके बाद देखना। पहला प्रश्न है संसार में अमर कौन हो पाते हैं, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है अमरता पाने वालों का जन्म कैसे परिवार में होता है। तीसरा है अमरता पाने वालों को कैसा जीवन बिताने की आदत होती है। नेक्स्ट है मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। नेक्स्ट, आदि और आदि का अर्थ बताइए। तो देखो आदि जो है छोटे वाला द में ई की मात्रा है उसका तो है प्रारंभ, और बड़े वाले जो दी की मात्रा है आदि उसका अर्थ है आदत या अभ्यस्त। नेक्स्ट, उदारता का विलोम शब्द बताइए। उदारता का जो विलोम शब्द है वो है कठोरता। नेक्स्ट, सहिष्णुता का अर्थ लिखिए। सहिष्णुता का अर्थ है सहन करने योग्य। फिर देखो लास्ट है इसमें सादा जीवन उच्च विचार का नारा किसने दिया। तो देखो गद्यांश के अंतिम जो लाइंस हैं उनमें दिया हुआ है महात्मा गांधी सादा जीवन पसंद करते थे। तो ये जो नारा है ये महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नों की, जिसमें आज केवल हमने एक पुस्तक ली है और वो है द्वितीय पुस्तक मंदाकिनी। इसमें देखो पहला प्रश्न है जीवनी एवं आत्मकथा विधा की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मंदाकिनी को पढ़ने की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है गद्य का विकास। तो गद्य के विकास के अंतर्गत इसमें 2 प्रश्न लिए गए हैं। पहला तो है जीवनी एवं आत्मकथा के बारे में और दूसरा है रेखा चित्र व संस्मरण के बारे में, कि रेखा चित्र व संस्मरण को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो राष्ट्र के स्वरूप में से है। राष्ट्र के स्वरूप की विवेचना कर उसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। नेक्स्ट, वर्तमान संदर्भों में निर्वासित कहानी की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के गठन व कार्यों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में फर्न के पौधे पर जब बोस द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। यानी बोस ने जो प्रयोग किए फर्न के पौधे पे उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट है भोर का तारा एकांकी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, सह कारण लिखो। नेक्स्ट, इंद्रिय संयमन और वृत्ति उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट, उन आँखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय नारी की सामर्थ्य पर सुभाष चंद्र बोस के विचारों को संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, ऋषि तुल्य वैज्ञानिक बोस के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, राजपथ के किनारे खड़ी रहकर भीख मांगने वाली अंधी भिखारिन का शेखर ने किस प्रकार शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट,
मानव जब पृथ्वी पर आया तो उसकी क्या स्थिति थी तथा उसने क्या किया। नेक्स्ट, बेनीपुरी जी के अनुसार गुलाब की दुनिया कैसी होगी, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, तक्षशिला से लौटकर माधव शेखर से क्या याचना करता है। नेक्स्ट, बोस के क्रेस्कोग्राफ की क्या विशेषता है, लिखिए। तो आज हमने अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है संवाद सेतु और हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है मंदाकिनी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसमें कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है उसका पीयूष प्रवाह बुक के, और हिंदी साहित्य जो आधुनिक काल है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी टॉपिक है उनके बनाएंगे। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।